जनता के मन में सरकार के लिए क्या बात है, आइए जानते जनता से। ठीक। काले धन के बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कैसा है कि जो सरकार है वो काला धन को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई है। इससे पहले की जो सरकार थी उस वक्त में बहुत हमारे जो पीएम साहब है मोदी जी, इन्होंने बार बार हर भाषण में ये कहा कि काला धन अगर हमारे देश में आ गया तो हमारे भारतीय हर नागरिक के अकाउंट में कम से कम 15 लाख रुपए आ जाएंगे। इतना हमारे देश का काला धन विदेशों में जमा है। अब जब विदेशों में जमा है तो सरकार का काम है, जिस मुद्दे पर सरकार में जो बीजेपी आई है, सरकार बनी है, जिस मुद्दे पर जनता ने पूरी पैमाने पर उनको सपोर्ट किया है, पूरे जोश से जनता ने उनका साथ दिया है कि काला धन ये बीजेपी अपने देश में ला सकती है। मोदी जी हर भाषण में जो चीख चीख कर कह रहे थे कि हम हमारे देश का जो काला धन विदेशों में जमा है हम वो लाएंगे और इससे हमारे देश की तरक्की कराएंगे। तो जनता को आज बहुत वादे है सरकार से कि सरकार ने काला धन को जो है वो हमारे देश में लाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो काला धन जमा हो रहा है तो सबसे पहली बात सरकार ने उस काले धन को रोकना चाहिए। जैसा जो जमाखोर लोग हैं वो जमा करके काला धन जमा कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियन जो है उनके नाम भी बहुत सारी मर्तबा सुर्खियों में आए हैं, और जो भी है जो जिनके कारोबार ऐसे है कि वो काला धन जमा करते हैं उन पर सरकार ने रोक लगानी चाहिए। और सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि काला धन आने से पहले जमाखोर लोग जो है उन पर कैसा लगाम कसी जाए और काला धन जमा होने से पहले कैसा उसको रोका जाए। सरकार ने इसको एकदम इमीडिएटली एक्शन लेकर इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। सरकार के काम से आप कितने खुश हैं? जनता कितनी खुश है? असल मकसद ये है कि सरकार ने जो है जब से ये जिम्मेदारी संभाली है, बीजेपी सरकार ने एनडीए घटक जो है जो सत्ता में आया है, मोदी जी जब से पीएम बने हैं, जब से हमें देखने को मिला है कि कुछ सांप्रदायिक लोग हैं तो वो तनाव पैदा कर रहे हैं। जबकि हमारे पीएम का जो वादा था पहले कि सबका साथ सबका विकास, इस पर अगर अमल किया जाए तो देश के अंदर अमन चैन और सुकून आना चाहिए। मगर कुछ लोग जैसे आदित्यनाथ और साक्षी महाराज जैसे लोग जो है वो उल्टे सीधे बयानात देकर देश में जो है सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। और असल मकसद ये है कि हमारे जो देश की जो समझ लो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने ये सोचना चाहिए देश ने तरक्की कैसी करना चाहिए और देश के अंदर जो नौजवान लोग हैं इनको रोज़गार कैसे मिले, देश के अंदर का किसान कैसा अपने जीवन के अंदर ज़िंदगी गुजार सके, देश के अंदर का किसान कैसा खुश हो सके, देश के अंदर का नौजवान जो है वो कैसा नौकरी पे लग सके और कैसा जो है कारोबार कर सके, कैसा देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच सके। ये चीज़ें छोड़कर यहाँ पर जो है जो सत्ता में आए हुए लोग हैं वो आज भी ऐसा समझ रहे हैं कि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं और सांप्रदायिकता जो है वो फैला रहे हैं। असल बात देखा जाए तो इनके भाषणों में हमेशा सुनने को मिलता है क्या किसी ने अगर कुछ कह दिया है तो कोई पाकिस्तान चली जाए, किसी को कहते हैं, कभी साक्षी महाराज कहते हैं 10 बच्चे पैदा करे, 4 बच्चे पैदा करे। बच्चे पैदा करने से और देश से बाहर हकालने से देश की तरक्की नहीं होगी, बल्कि तरक्की उस वक्त होगी सबको साथ में लेकर चला, अगर सबको साथ में लेकर चला जाए और सबका विकास के बारे में सोचा जाए तो देश की तरक्की होगी। हार्दिक पटेल जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत? देखिए, ये जो हार्दिक पटेल है ना, ये सरकार का एक मोहरा है। इसको जो है देखा जाए तो कुछ लोग जो गाँव हिंदुस्तान के अंदर जो 2-2.5-3% की आबादी है वो लोग जो है हार्दिक पटेल को इस्तेमाल कर रहे हैं। हार्दिक पटेल जो है ये आम जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हार्दिक पटेल का इस्तेमाल हो रहा है। वो ऐसे कि इस देश के अंदर देखा जाए अगर दलित लोग जो है, दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, आज भी ज़रूरत है दलितों के आरक्षण की, आज भी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि गरीबी जो है आज भी पूरी तरह से देश से नहीं मिटी है। और समझ लो देखा जाए तो इस हार्दिक पटेल की वजह से देश के अंदर जो है सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है।
यानी हार्दिक पटेल का जो मुद्दा है उसको अगर गौर से देखा जाए तो वो ऐसा है, हमको आरक्षण दो नहीं तो सबका हटा दो। इसका मतलब ये है कि गरीब को भी वो इसमें लाइन में खड़ा करो और अमीर को भी एक लाइन में खड़ा करो। अगर गरीब और अमीर एक लाइन में खड़ा हुआ, जाहिर सी बात यह है कि अमीर लोग जो है वो उनको बच्चों को जो पढ़ाई वो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाएंगे और गरीब से ज़्यादा किताबें अच्छी दिला जाएंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और जो गरीब जो है उसका अगर बच्चा कितना भी अच्छा पढ़ा लिखा रहा तो वो अपने बच्चे को अच्छे अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता, अच्छी डिग्री नहीं प्राप्त किया जा सकती उसको। यानी अगर उसको आरक्षण नहीं मिला तो गरीब और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा और फिर से इस देश पर 2-3% की जो आबादी है उनका ही राज होगा। मेरी नज़र में तो ये है, हार्दिक पटेल का ऐसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है।